नमस्कार बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 2 और ऑन सॉलिट्यूड को पढ़ने जा रहे हैं, जिसको लिखा है अलेक्जेंडर पोप साहब ने। आइए जानते हैं अलेक्जेंडर पोप के बारे में। अलेक्जेंडर पोप 1688 to 1744। अलेक्जेंडर पोप का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1744 ईस्वी में हुआ था। वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेटारिस्ट। बच्चों, ये जो थे ना, सेटारिस्ट मतलब होता है व्यंग्यकार ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बच्चों आप लोगों का कि 18th सेंचुरी के जो है ना महान व्यंग्यकार कौन थे। हु वॉज द ग्रेटेस्ट सेटारिस्ट ऑफ अर्ली 18th सेंचुरी। तो जवाब जाएगा अलेक्जेंडर पोप। ही वॉज ऑल्सो अ क्रिटिक, ये एक आलोचक भी थे, बट ही इज रिमेंबर्ड चीफली एज अ सेटरिस्ट। ये भले एक आलोचक भी थे, क्रिटिक भी थे, लेकिन इनको जो है ना दुनिया जो जानती है ना मुख्यतः सेटरिस्ट के रूप में जानती है, व्यंग्यकार के रूप में जानती है। दिस वेन ऑफ हिज पोएट्री इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द रैप ऑफ लॉक, द डनसीड एंड द एपिस्ट्स। इनकी जो पोएट्री के कई प्रकार हैं, कई रूप हैं ना, जिसमें से इनका मेन किस्म है द रैप ऑफ द लॉक, द डनसीड एंड द एपिस्ट्स। आगे देखिए बच्चों, टू ऑफ हिज अदर फेमस वर्क्स आर इसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड इसे ऑन मैन। इनकी और भी बहुत सारे प्रसिद्ध लेख हैं, लेकिन जिसमें से दो और प्रमुख हुए हैं, इसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड इसे ऑन मैन। आइए आगे देखते हैं। और इज अ पोएम, और जो बच्चों है ना शब्द, ये एक कविता है, कविता होता है। देखिए, एड्रेस टू ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। ऑड के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को या फिर किसी वस्तु को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, निर्देशित करते हैं, इशारा करते हैं उस पर। द ग्रीक वर्क ऑड मीन्ट अ कोरिक सॉन्ग जनरली एक्कम्पनीड बाय डांस। देखो बच्चों, ये जो है ना ग्रीक वर्ड है, वर्ड और क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जो हम लोग गीत के साथ जो है ना उसको यूज करते हैं, साथ यूज करते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं। द टर्म्स इज प्रेजेंटली यूज टू रिफर टू सॉन्ग, refer to long meditative lyric poem that in dignified manner address a noble subject। इसका मतलब हुआ It's 9:33। इस शब्द का प्रयोग जो है ना वर्तमान में लंबी चिंतनशील गीत काव्य कविताओं के लिए किया जाता है, जो गरिमापूर्ण तरीके से एक ना वैभवपूर्ण विषय को संबोधित करता है, एक उत्कृष्ट विषय को संबोधित करता है। इन द प्रेजेंट पोएम ऑड ऑन सॉलिट्यूड, ये जो वर्तमान जो हमारे पास जो कविता है ऑड ऑन सॉलिट्यूड, द पोएट ड्रॉज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ हैप्पी मैन। इस कविता के माध्यम से कवि अलेक्जेंडर पोप एक खुशहाल व्यक्ति, एक हैप्पी पर्सन की जो जीवन है वो हैप्पी कैसे है, क्यों है, किस वजह से है, या फिर हैप्पी होने के क्या क्या राज हो सकते हैं के बारे में बताया है। आइए हम लोग पोएट्री सेक्शन को देखते हैं। देखिए, कभी कहते हैं हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड। हैप्पी द मैन, खुश है वो व्यक्ति, वो इंसान, हुज विश एंड केयर। बच्चों, विश का मतलब होता है इच्छा, अभिलाषा, चाहत। केयर का मतलब होता है सरपरस्ती, कहिए जितनी भी जरूरत होता है वो चीज़ है ना। तो कहते हैं वो व्यक्ति बहुत खुश है, बड़ा खुशहाल है। हुज विश एंड केयर, जिसकी अभिलाषाएं और जो जितनी भी जरूरत की चीज़ें हैं। और फ्यू पैटर्नल एकर्स बॉन्ड, जो उनकी जो पैटर्नल मतलब होता है बच्चों पैतृक, बाप दादा से जो मिलता है वो मतलब ये हो गया, वो इंसान बड़ा ही खुश है जिसकी इच्छाएं, अभिलाषा, जितनी भी जरूरत की चीज़ें हैं उनके बाप दादाओं के दिए गए एकर्स जमीन से क्या होती है, पूर्ति होती है। कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर। बच्चों, नेटिव एयर मतलब होता है मूल हवा कहिए या फिर गांव की हवा, जो स्वस्थ होती है और शुद्ध भी होती है ना, स्वस्थ होती है। तो कहते हैं वो व्यक्ति बहुत खुश है
जिसको सांस लेने के लिए गांव की नेटिव हवा मिलती है, जिसमें क्या मिलती है, उसको संतुष्टि मिलती है। जीवन को चलाने के लिए जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं, अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पैतृक संपत्तियों से, पैतृक जमीनों से क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। आगे देखिए बच्चों क्या कहते हैं, इन हिज ऑन ग्राउंड, उनके अपने ही भूतल में, अपने ही जमीन में, है ना। आगे देखिए क्या कहते हैं, हुज हर्ड्स विद मिल्क। बच्चों हर्ड का मतलब होता है पशुओं का झुंड। कह रहे हैं कि वो व्यक्ति खुश होते हैं जिनके हर्ड, पशुओं के झुंड क्या होते हैं, दूध से भरे होते हैं। अर्थात बच्चों पशुओं के मतलब दूध के लिए जो है ना, वो किसी अन्य के पास न जाके पशुओं से दूध निकाल लेते हैं। हुज फील्ड विद ब्रेड, और जिनकी रोटी रोजी जो है ना, किससे चल जाती है, फील्ड से, अपने खेतों से चल जाती है। हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विद अटायर। बच्चों अटायर का मतलब होता है पहनावा, ओढ़ावा, पोशाक कहिए, वस्त्र कहिए। फ्लॉक मतलब फिर यहाँ से वही पशुओं के झुंड। मतलब वो व्यक्ति भी खुश है जिनको पहनने के लिए कपड़े जो चाहिए, वस्त्र जो चाहिए ना, उनको अपने फ्लॉक से, अपने पशुओं से ही मिल जाते हैं। Whose trees in summer yield him shade and winter fire। और गांव के लोगों, मतलब वो लोग जिन्हें गर्मी के दिनों में पेड़ से क्या मिलती है, शेड, छाया मिलती है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और विंटर में उसी पेड़ को क्या करते हैं, जला के वो आग भी बनाते हैं। तो वो व्यक्ति बड़े ही खुश हैं जिन्हें जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं, अभिलाषाएं, उसकी पूर्ति उनके पैतृक संपत्तियों से हो जाती है, पैतृक जमीन से हो जाती है। सांस लेने के लिए गांव की स्वच्छ और शुद्ध हवा मिलती है, और जिन्हें दूध भरी भैंस नहीं कही, जानवरों का झुंड मिलता है। खाने के लिए रोटी भी उनको खेत से मिल जाता है, और पहनने के लिए कपड़ा भी उनको पशुओं से ही मिल जाता है। गर्मी में छाया के लिए पेड़ हैं, वही पेड़ ठंड में आग के रूप में भी काम आते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें इन सभी चीज़ों का सुख प्राप्त है, वो व्यक्ति वास्तव में क्या हैं, बड़े ही खुश हैं। ब्लेस्ड, धन्य है वो व्यक्ति, हु कैन अनकंसर्नेडली फाइंड हावर्स, डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे इन हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड, क्वाइट बाय डे। बच्चों देखिए, ब्लेस्ड वो व्यक्ति धन्य हैं, धनवान हैं। हु कैन अनकंसर्नेडली, बच्चों अनकंसर्नेडली मतलब होता है चिंता मुक्त, जिसमें किसी तरह की चिंता की बात नहीं हो। तो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जिन्हें बिना चिंता किए घंटों, दिनों, सालों मिल जाते हैं, किस लिए, ताकि वो क्या कर सके, उस समय में चिंतन मनन कर सके। स्लाइड सॉफ्ट अवे इन हेल्थ ऑफ बॉडी, उनकी हेल्थ ऑफ बॉडी मतलब स्वास्थ्य, शरीर का जो स्वास्थ्य है ना, वो भी धीरे धीरे क्या होता है, विकसित होता है, बढ़ता है। पीस ऑफ माइंड, उनके मन की शांति भी मिलती है उनको, कब, जब उनको घंटों, दिनों, सालों चिंतन करने की समय मिलता है, वो भी चिंता मुक्त होके। क्वाइट बाय डे, और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही चला जाता है। यदि इस सभी चीज़ों का सुख जिस व्यक्ति को मिलता है, वो व्यक्ति क्या होता है, बड़ा ही खुश होता है। आगे देखिए, साउंड स्लीप बाय नाइट, पूरी रात गहरी नींद में सोने की आज़ादी मिलता है। स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड, स्टडी अध्ययन करना, और ईज बच्चे मतलब चिंता करना, चिंतन और अध्ययन दोनों एक साथ कर लेते हैं, मिक्सिंग करके कर लेते हैं। स्वीट रिक्रिएशन, बड़ा ही स्वीट मतलब बच्चों होता मनोहर, रिक्रिएशन मतलब होता बिहार, घूमना, और ये लोग जो है ना घूमते भी बड़ा बिल्कुल चिंता मुक्त होकर घूमते हैं। एंड इनोसेंस, और भोलापन, विच मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन, और ये मेडिटेशन मतलब बच्चों होता है, कहिए ना दवा नहीं कहिए इसको, कहिए तो रिझाता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मतलब गांव के लोगों, मतलब जो व्यक्ति जो है ना इनोसेंस होते हैं, उनमें जो कहिए ना भोलापन जो होता है, उसके कारण वो हर किसी को क्या कर लेते हैं, अपनी ओर मेडिटेट कर लेते हैं, रिझा लेते हैं। इसलिए देखिए लास्ट पंक्ति में, लास्ट स्टेंजा में कभी क्या कहना चाहते हैं अपने बारे में, 10 इसलिए लेट मी लिव अनसीन, इसलिए मुझे मतलब को ना बिना किसी के देखे हुए, अनसीन गुमनाम जीने दो, अज्ञात जीने दो। 10 अनलेमेंटेड लेट मी डाई, और मुझे बिल्कुल अलग थलग कहीं भी मर जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, है ना। और कहते हैं स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, मुझे जब मरूँ ना तो मुझे दुनिया से छिपा दो, मुझे किसी को जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई डाइज,
और जहाँ मैं मरूँ, जहाँ मुझे दफन किया जाए, जहाँ मुझे जलाया जाए, वहाँ पे किसी भी तरह का रिमार्केबल जो है ना स्मरणीय पत्थर ना लगाया जाए कि मैं यहाँ दफन हूँ। मुझे बिल्कुल क्या कर दो, गुमनाम इस मोह भरी दुनिया से बिल्कुल अलग कर देना। और वहाँ पे जहाँ मैं दफना जाऊँ वहाँ पे किसी भी तरह का कोई नाम पत्थर पे लिख के ना डालें। चलिए बच्चों, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें। धन्यवाद।